हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स के जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं, और मैंने कमिश्नर साहब को कहा हुआ है कि वो जल्द से जल्द उनके डिटेल्स लेके और वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें। कोशिश की जाए जो भी मिसिंग लोग हैं वो अकाउंट फॉर हो जाए। जो इस वक्त 65 जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, उस सिलसिले में हमारे इदारे काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का जाम हक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह कह रहे हैं कि फी कस 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का सिलसिला कल से शुरू होगा। गुल प्लाजा में लगने वाली आग बहुत बड़ा सानहा है, मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बदकिस्मती से हादसे में काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। 15 लाशें मिल चुकी, 65 लोग लापता, 80 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। हमारा एक फायर फाइटर हादसे में शहीद हुआ। शहीद फुरकान के वालिद भी फायर फाइटर थे। आग लगने की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। गुल प्लाजा की इमारत मखदूश है, शायद इमारत को मुकम्मल गिराना पड़े। गुल प्लाजा में 1200 के करीब दुकानें थीं। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी, शॉर्ट सर्किट या मुजरमाना गफलत। कराची में खौफनाक आतिश ज़दगी से अब तक फायर फाइटर समेत 15 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। 80 जख्मी, 70 से ज्यादा अफराद लापता। गुल प्लाजा की आग पर 33 घंटों बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। प्लाजा में आतिश ज़दगी की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज की रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है। चीफ ऑफिसर कराची के मुताबिक गुल प्लाजा में मरकजी आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया। इमारत के 2 हिस्से मुनहदिम हो गए। भड़कते शोलों ने कई जिंदगियां निगल लीं। मुतासरा इमारत से मजीद एक बच्चे समेत 6 अफराद के आज़ा मिले। इमारत में फंसे लोगों के लवाहिकीन मुआवजे के मुंतज़िर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ शिमाली मगरबी कश्मीर था। गहराई 10 किलोमीटर थी। गिलगित बल्तिस्तान गज़र में भी ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। हुंजा, नगर, मर्दान, चारसदा और नौशहरा में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। सऊदी अरब में कसरुल कौमी फ़िज़ाई जंगी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 की तैयारियां। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पहुंच गया। दस्ते में F-16 ब्लॉक 52 लड़ाका तैयारी, फ़िज़ाई और ज़मीनी अमला शामिल। पाक फ़िज़ाइया की तवील फासले तक नॉन स्टॉप उड़ान, ऑपरेशन सलाहियत और मुहिमाती इस्तेदाद का अमली मुज़ाहरा। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर और बहरीन हिस्सा लेंगे। जब से 27वीं तरमीम हुई है, जिस अंदाज से 27वीं तरमीम हुई और फिर सारा हैयत चेंज हो गया, हम तो पहले शामिल नहीं होना चाह रहे थे। वो विद रिस्पेक्ट टू 26वीं तरमीम हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस थी, बट हम चाह रहे थे कि जो भी जजेस आ जाए, चलो हम उस प्रोसेस के तो शरीक हो और उस प्रोसेस में शरीक हो कि हम अपना इनपुट दे सके। लेकिन बाद में जब 27वीं तरमीम हो गई और नए कोर्ट बन गए, तो जब तक खान साहब के उसके बाद मुलाकात हुई नहीं है, खान साहब से मुलाकात होगी फिर आगे डिस्कस करेंगे। इन द मीन वाइल इसलिए हमने जिस तरीके से बाकी कमेटियों को बॉयकॉट किया है, तो हम इस इजलास में भी नहीं गए। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात के बाद प्रॉपर डिसीजन लेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात के बाद ही हो सकती है। जिस तरह बाकी कमेटियों का बाइकआउट किया, उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत बनी तब से अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। बानी से मुलाकात होगी तो उनसे गुफ्तो शुनीद करके आगे बढ़ेंगे। चाहते थे कि जो भी जजेस आए हम उनका हिस्सा रहें और अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें।
faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of the conduct that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, issued by the Supreme Judicial Council. इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। 3 जजेस जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने जजेस से हलफ लिया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जज्जा भी तकरीब में शरीक हुए। इलेक्ट्रिक बसें सर्दी में अवाम के लिए नेमत साबित हो रही हैं। पंजाब के दूर दराज इलाकों में अवाम सस्ती और लग्जरी सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। ज़ेतात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, आम आदमी मरियम नवाज को लग्जरी सफरी सहूलत पर दुआएं दे रहा है। माज़ी करीब में अवाम को बुजदार जैसे लोगों ने झांसा दिया। अडयाला का मुस्तकिल रिहायशी जेल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है। इंतशार की सियासत की वजह से उसके अपने भी साथ छोड़ गए। अमरीकी सदर का ईरान में एक बार फिर क़यादत की तब्दीली का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि ईरान में नई क़यादत तलाश की जाए। अयतुल्ला ख़ामनाई अपने मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। ख़ामनाई ईरान को तशद्दुद और जबर के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं। ईरानी अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अयतुल्ला ख़ामनाई को उनकी तरह मुल्क चलाना चाहिए था ताकि ईरान तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता। क़यादत एहतराम पर मबनी होती है, खौफ और मौत पर नहीं। सदर ट्रंप आइंदा हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफ़ीर डैन शेपिरो का दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने साबिक अमरीकी सफ़ीर के सदर ट्रंप की जानिब से ख़ामनाई को शहीद करने की कोशिश के दावे पर रद्दअमल में कहा, सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। ईरानी अवाम की मुश्किलों और परेशानियों की वजह अमरीका और उसके इत्तेहादियों की गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। हमने सेकुलर भारत मोदी राज में आमराना पॉलिसियों की जद में आ गया। भारतीय सरकार के खिलाफ इज़हार राय की आज़ादी सल्ब। मुसलमानों को हिंदुत्व नजरिए की भेंट चढ़ाना मोदी का वतीरा बन गया। आलमी जरीदे DW ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के एक्ट को भारतीय अवाम के लिए खतरनाक करार दे दिया। दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम 5 साल से बगैर मुकदमे के जेल में कैद हैं। दिल्ली फसादात के 18 में से 16 मुसलमान मुलजिम करार। अफगान मुहाजिरीन मेज़बान ममालिक के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्किया में भी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में शिद्दत। गिरफ्तारियों की नई लहर। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की चश्मकशा रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया के शहर शानलेरफा में 14 मजीद गैर कानूनी अफगान पनाह गजीन गिरफ्तार। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की नकल व हमल में मुलविस 3 सहूलतकार भी गिरफ्तार, जेल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर और मरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने आज से 23 जनवरी तक पंजाब के बेशतर अज़ला में बारिशों की पेशगोई कर दी। PDMA के मुताबिक मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, DG खान और बहावलपुर डिवीजन में बारिशें मुतवक्के। शहरी खराब मौसम की सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मारूफ सहाफ़ी, शायर और अदीब मुन्नू भाई को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। मुन्नू भाई का असल नाम मुनीर अहमद कुरैशी था। मुख्तलिफ अखबारात में इदाराती ओहदों पर फायज रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के लिए बहुत से ड्रामे लिखे। सबसे मशहूर ड्रामा सोना चांदी है। मुन्नू भाई ने थैलीसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए सुंदर फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी। सहाफ़त और अदब में खिदमात पर मुन्नू भाई को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।
اور پاکستان کی معروف گلوکارہ مہناز بیگم کی 13ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ 19 جنوری 2013 کو جہان فانی سے کوچ کر جانے والی مہناز بیگم کی آواز آج بھی کانوں میں رس کھول رہی ہے، اپنے مداحوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ 1972 میں باقاعدہ طور پر فن موسیقی میں قدم رکھا۔ پی ٹی وی پر گائیکی کے بعد ان کی شہرت فلم سکرین تک جا پہنچی۔ مہناز نے کئی برسوں تک ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم میں اپنی سریلی آواز سے لاتعداد گیتوں کو پہچان دی۔